साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बंगाल के किस शासक ने श्री कृष्ण विजय के रचनाकार मालाधर बसु को संरक्षण प्रदान किया? बताइए दोस्तों, बंगाल के किस शासक ने श्री कृष्ण विजय के रचनाकार मालाधर बसु को संरक्षण प्रदान किया? तो वो थे बारबक शाह, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने बंगाल की राजधानी गौड़ के स्थान पर किसे बनाया? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने बंगाल की राजधानी गौड़ के स्थान पर किसे बनाया? तो बनाया था एक दला, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिकंदर शाह ने आदीना मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदर शाह ने आदीना मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया था? तो वो करवाया था पांडुआ में, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। पांडुआ में सिकंदर शाह के द्वारा आदीना मस्जिद का निर्माण कराया गया। अगला प्रश्न है, बारबक शाह के शासनकाल में रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया? बताइए दोस्तों, बारबक शाह के शासनकाल में रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन है कृत्तिवास, ऑप्शन बी मालाधर बसु, ऑप्शन सी जिनसेन सूरी, ऑप्शन डी नुसरत शाह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कृत्तिवास, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कृत्तिवास के द्वारा रामायण का अनुवाद बांग्ला भाषा में किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से कौन बंगाल के महान वैष्णव संत चैतन्य का समकालीन था? बताइए दोस्तों, क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से कौन बंगाल के महान वैष्णव संत चैतन्य का समकालीन था? तो वो थे अलाउद्दीन हुसैन शाह, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर के किस शासक को कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, कश्मीर के किस शासक को कश्मीर का अकबर कहा जाता है? तो वो कहते हैं जैनुअल आवेदीन, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैनुअल आवेदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैनुअल आवेदीन ने कश्मीर में किस कर को समाप्त किया? बताइए दोस्तों, जैनुअल आवेदीन ने कश्मीर में किस कर को समाप्त किया? तो वो किया था जजिया कर, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। कश्मीर में जजिया कर को समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, जैनुअल आवेदीन जिसने गौ हत्या प्रतिबंधित कर दी थी कहाँ का शासक था? बताइए दोस्तों, जैनुअल आवेदीन जिसने गौ हत्या प्रतिबंधित कर दी थी कहाँ का शासक था? तो वो था कश्मीर का शासक, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैनुअल आवेदीन किस उपन्यास से फारसी कविताएं लिखता था? बताइए दोस्तों, जैनुअल आवेदीन किस उपनाम से फारसी कविताएं लिखता था? तो वो लिखता था कुतुब के नाम से, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल व्यवस्था पर नियंत्रण करने के कारण जैनुअल आवेदीन को किस उपनाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, मूल व्यवस्था पर नियंत्रण करने के कारण जैनुअल आवेदीन को किस उपनाम से जाना जाता है? तो वो जानते हैं कश्मीर का अकबर, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कल्लड़ की पुस्तक राजतरंगिणी की रचना हुई थी? बताइए दोस्तों, कल्लड़ की प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी की रचना हुई थी तो वो हुई थी 12वीं शताब्दी में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12वीं शताब्दी में कल्लड़ की प्रसिद्ध रचना राजतरंगिणी की रचना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर के जैनुअल आवेदीन के आदेश पर महाभारत तथा राजतरंगिणी का किस भाषा में अनुवाद किया गया? बताइए दोस्तों, कश्मीर के जैनुअल आवेदीन के आदेश पर महाभारत तथा राजतरंगिणी का किस भाषा में अनुवाद किया गया? तो वो किया गया था फारसी भाषा में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया? बताइए दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण कराया गया?
तो वो कराया गया ललितादित्य मुक्तापिंड, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ललितादित्य मुक्तापिंड के द्वारा कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न है, किसने कश्मीर में अपने अभियांत्रिक क्रियाकलापों से वितस्ता के मार्ग को नियंत्रित कर दिया? बताइए दोस्तों। तो वो किया था सुई, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसकी याद में करवाई थी? बताइए दोस्तों। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसकी याद में करवाई थी? तो वो करवाई थी मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक जौना खां की याद में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना करवाई थी। अगला प्रश्न है, जौनपुर में सरकी राजवंश की स्थापना किसने की? बताइए दोस्तों। जौनपुर में सरकी राजवंश की स्थापना किसने की? तो वो की थी मलिक सरवर, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। मलिक सरवर ने जौनपुर में सरकी राजवंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, मलिक उस सर्क तथा ख्वाजा ए जहां की उपाधि मोहम्मद शाह तुगलक द्वितीय ने किसे दी थी? बताइए दोस्तों। तो वो दी थी मलिक सरवर, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 15वीं-16वीं शताब्दी में सरकी राज्य की राजधानी किस स्थान पर थी? बताइए दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 15वीं-16वीं शताब्दी में सरकी राज्य की राजधानी किस स्थान पर थी? तो वो थी जौनपुर में, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का सिराज यानी कि पूरब का सिराज कहा जाता है? बताइए दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसे भारत का सिराज यानी कि पूरब का सिराज कहा जाता है? तो वो कहते हैं जौनपुर को, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? बताइए दोस्तों। क्वेश्चन है, जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? आपके ऑप्शन है इब्राहिम शाह सरकी, ऑप्शन बी ख्वाजा जहां, ऑप्शन सी इस्लाम शाह, ऑप्शन डी हुसैन शाह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इब्राहिम शाह सरकी। अगला प्रश्न है, मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? बताइए दोस्तों। मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्न में से किस शासक के द्वारा कराया गया? तो वो करवाया था सुल्तान महमूद फर्स्ट, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सुल्तान महमूद फर्स्ट के द्वारा मांडू के जहाज महल का निर्माण कराया गया। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? बताइए दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो मिलता है हम्पी में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था? बताइए दोस्तों। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था, तो वो था विजयनगर राजाओं का, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर में अमर नायकों का वर्ग निम्नलिखित में से किसका संदर्भ प्रदान करता है? बताइए दोस्तों। विजयनगर में अमर नायकों का वर्ग निम्न में से किसका संदर्भ प्रदान करता है? तो वो करता है सेना कमांडर का, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के सिक्कों पर शासकों के नाम किस लिपि में मिलते हैं? बताइए दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के सिक्कों पर शासकों के नाम किस लिपि में मिलते हैं? तो मिलते हैं नागरी लिपि में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या थी? बताइए दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या थीं? तो वो थी भू राजस्व। अगला प्रश्न है, अठवन का क्या अर्थ है? बताइए दोस्तों। अठवन का क्या अर्थ है? तो वो है भू राजस्व विभाग, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अठवन का अर्थ है भू राजस्व विभाग। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के शासक किस देवता के नाम पर शासन करते थे? बताइए दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य के शासक
किस देवता के नाम पर शासन करते थे? तो वो करते थे विरूपाक्ष। अगला प्रश्न है, किसने मनुचरित्र की रचना की जिसमें विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत वर्णन मिलता है? बताइए दोस्तों। तो वो की है अल्लाह सानी पेदन्ना, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अल्लाह सानी पेदन्ना के द्वारा मनुचरित्र की रचना की गई। अगला प्रश्न है, हप्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए? बताइए दोस्तों। तो वो लाए गए कर्नल कॉलिन मैकेंजी, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।